जो एमेचर क्रिकेट है उसका सीजन स्टार्ट लास्ट वीक होना था, जो लास्ट सैटरडे गुजरा है। तकरीबन 7,000 क्रिकेट क्लब्स जो हैं, एमेचर क्रिकेट क्लब्स, ऑब्वियसली ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, गॉड नोस केस कोरोना के बाद क्या होता है। आई ऑल्सो एसोसिएट विद वन ऑफ द क्लब्स। तो इंग्लैंड में रहते हुए, क्योंकि यहाँ भी क्रिकेट बहुत होती है खासतौर पर एमेचर क्लब्स की, आप क्या समझते हैं कि क्या इसको दोबारा राइज होने में, दोबारा खड़े होने में टाइम लगेगा इन क्लब्स को, या यहाँ की क्रिकेट थोड़ी सी और डिमिनिश है? क्योंकि रिमेंबर दैट इंग्लैंड में क्रिकेट जो है वो सिर्फ 3 से 4 महीने होती है, अनलाइकली टू पाकिस्तान जहाँ 12 महीने क्रिकेट होती है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुश्किल टाइम है सबके लिए, और ऑब्वियसली कि लास्ट सैटरडे को हर क्लब का पहला मैच होना तो नहीं हुआ, तो फाइनेंशियली जो है कोप करना क्लब के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। और लकीली ये है कि इंग्लैंड में जो फाइनेंशियली सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से क्लबों को उन्होंने अनाउंस की है, मेरे ख्याल से 6 बिलियन या 6 मिलियन का कुछ बजट उन्होंने अनाउंस किया है स्पोर्ट इंग्लैंड ने, और ईसीबी ने खुद से अनाउंस किया है, तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मगर जो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, जो लोग जिसके लिए पूरा सीज़न इंतज़ार करते हैं, वो एक अचानक से स्टॉप हो जाना काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई है, ख़ासतौर पे इंग्लैंड के लोगों के लिए नहीं, जो प्रोफेशनल जितने भी पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से खेलने के लिए आते हैं, उनके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि वो किस तरह कोप करेंगे। क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, उनकी मैं बात करूँ, उनका ब्रेड एंड बटर जो था ना, वो यही था कि वो इंग्लिश लीग से ही अपने आप को ना अपनी फैमिली को रन करते थे, तो वो उनके लिए अब स्टॉप हो गया है। तो मुझे जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस साल शायद ओवरसीज प्लेयर नहीं आएंगे, क्योंकि सीजन इज लाइकली टू स्टार्ट, अगर सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से चलती हैं तो मई के एंड में उन्होंने बोला है, मगर मुश्किल लगता है जून में लाजमी सीजन स्टार्ट होगा, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द कंट्री। मगर उस जून से तकरीबन आधा सीजन है, ये लोग प्लानिंग कर रही है, लीग क्लब्स प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह लीग को आगे फॉर्मलाइज किया जाए, कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर किस तरह सीजन खत्म होगा। एक मैच खेलेंगे, होम अवे मैचेस की जगह एक मैच खेले जाएंगे, या 2 लीगों को एक साथ करके सैटरडे संडे क्रिकेट खेली जाएगी, तो उस पर अभी बातचीत चल रही है। मगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द मिनट इज एवरीबडी स्टे सेफ, और इस वबा से अपनी आप को जान छुड़ाएं। तो होपफुली थिंग्स गेट बेटर सून, तो फिंगर्स क्रॉस, और दुआ है अल्लाह ताला से कि ये सारी चीज़ों को, परेशानियों से दूर करे। सलमान ने अच्छी बात करी कि हर मुश्किल के बाद जो है वो आसानी अल्लाह ताला पैदा करता है, और उस आसानी का इंतज़ार करें और अल्लाह से मांगे। अब जिक्र हो रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस का, हमें इल्म है कि यहाँ पर भी क्लब्स जो हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े बड़े क्लब्स भी कर रहे हैं। प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने तकरीबन कोई 20 मिलियन की बात की है, उनकी जो चैरिटी है। प्लेयर्स ने अपने 30% कट्स ऑफर किए हैं। कामरान, चूँकि आप अभी भी पाकिस्तान के साथ टीम से मुंसलिक हैं, मोरलेस सलमान आप भी, बोथ आर प्लेइंग, क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जहाँ क्रिकेटर्स, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स अपनी जो पे कट है उसमें से हेल्प आउट करें, या इंडिविजुअली वो हेल्प कर रहे हैं लोगों की? ऐसा कुछ है कामरान? बिल्कुल भाई, मैं अतीक भाई की बात आगे लेके चलूंगी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रोफेशनल काफी स्ट्रगल करेंगे, आएंगे। देखिए, उनके पास पहले थी अपॉर्चुनिटी डिपार्टमेंट क्रिकेट की, डिपार्टमेंट सैलरीज देता था, पूरा साल पूरा लेके चलता था, इतना मेरे ख्याल से वरी नहीं करते थे। इस सीजन लास्ट ईयर डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई है, नया सिस्टम आया, उसकी वजह से काफी लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब जो इंग्लैंड सीजन ना हुआ, तो वो मेरे ख्याल से मजीद आएंगे, बड़ी प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान की क्रिकेटरों के लिए। क्योंकि अगर ये सीजन इंग्लैंड में ना होता, डिपार्टमेंट क्रिकेट कंटिन्यू चल रही होती, तो मेरे ख्याल से इतना बर्डन नहीं पड़ना था, इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये है कि ये एक फैक्ट पड़ेगा लड़कों पे, पाकिस्तान की क्रिकेट पे, कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है। और यही चीज़ है कि अब पीसीबी को देखना चाहिए कि अब इंग्लैंड सीजन भी नहीं है, लास्ट ईयर डिपार्टमेंट क्रिकेट 12 महीने नहीं हुई, सैलरी नहीं मिली, लड़कों को काफ़ी जॉबलेस हो गए हुए हैं। तो ये चीज़ें सामने रख के मेरे ख्याल से अब देखना चाहिए। हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट में एक जरिया था प्लेयरों का, जो मिल रहा था सारा साल जब तक क्रिकेट खेल रहे थे। मैं 20 साल से डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं बनाया, मुझसे पहले कई प्लेयर्स बनाए हैं, सलमान भी है, अतीक भाई भी हैं। इनको पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट की कितनी वैल्यू है और डिपार्टमेंट हमें कितना टेक केयर करता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह। सलमान, यू आर एडिंग समथिंग ऑन टू इट? जी, आपका जो क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स भी कोई ऐसी चीज कर रहे हैं टू हेल्प द पीपल जो कि प्रॉब्लम में है,
तो पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम लाइज इन देयर ओन लाइव्स। वो लोगों की तो जो कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं कि जो इतने पैसे उनको महीने के मिल रहे हैं कि उसमें वो एक बैट भी नहीं खरीद सकते जो कि इंटरनेशनल लेवल पे या अच्छे लेवल की क्रिकेट में यूज होता Oh my है। God. सो वो तो वो लोग हो गए जिनसे आप ये ऐसे एक्सपेक्ट ही ना करें। हाँ, जो लोग सेलिब्रिटीज हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, लीग्स खेलते हैं और इस पोजीशन में हैं, आई कैन अश्योर यू कि वो अपनी अपनी जगह पे इतना कुछ कर रहे हैं कि जो दूसरे मुल्कों में तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट करते हैं ना लोग जी कि ये जी कट जाए और फिर वो उनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो द इजीएस्ट थिंग इज टू जस्ट गिव द मनी और फिर देन होप के जी वो कहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बिकॉज वी आर डिफरेंट, क्योंकि हम Obviously. मुसलमान हैं, एक चीज है कि अगर हमने करना है तो प्रेफरेबली किसी को बताना नहीं है, ठीक है। सही आपने किसी को शर्मिंदा नहीं करना जिसकी आप हेल्प कर रहे हो, और अगर आप कर रहे हो कि इट इज नॉट, ये कोई ऐसी किसी की इज्जत नफ्स खराब नहीं होनी चाहिए कि आप हर चीज आकर दिखाएं। और आई कैन अश्योर यू कि बहुत लोग कर रहे हैं, और जो लड़के विजिबली भी कर रहे हैं वो इसलिए अच्छा है कि उससे दूसरे मोटिवेट हो रहे हैं, दूसरे Exactly. ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के जो लोग हैं वो कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन सिर्फ सामने नहीं आ रहे, एंड इट इज Good. पार्ट ऑफ देयर बिलीफ। सो सही आपको पता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चैरिटी में, ये हमने हमारे मुंह से कहने की बात नहीं है, दुनिया की जितनी इंडेक्स जो इसको जी जी कैलकुलेट करती है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा चैरिटी सबसे ज्यादा करता है चैरिटी दुनिया देता है में जी प्रोपोर्शन में अगर देखा जाए। सो बिल्कुल देयर इज नो क्वेश्चन कि ऐसे हालात में ऐसा ना हो। हमारे तो लोग जो हैं वो चेहरे ढांप के तो फिर रहे हैं, लोगों के घरों में लेकर जा रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट नोइंग कि ये वायरस सिर्फ किसी के टच हो जाने से फैल सकता है, फिर भी वो अपना मास्क करके, ग्लव्स पहन के और जो प्रिकॉशंस अवेलेबल है वो करके पता नहीं कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं। हमारी तो पुलिस बेचारी जो है, जी उनको कईयों को हो गया है, वो रोड पे लोगों को बचाते बचाते कि यार बेशक प्लीज घर से। लोग गवर्नमेंट की बात को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। सो यहाँ पे तो हर बंदा ही फ्रंट लाइनर है, जिसकी घर से बाहर ड्यूटी है वो फ्रंट लाइनर है। सो आई थिंक यहाँ पर लोग हैं, बस अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह अच्छा होगा। I think coming back to the same question जो इंग्लैंड में सिचुएशन है, ऑब्वियसली क्रिकेट को अगर हम लें तो वो सिर्फ चंद महीनों की मेहमान होती है यहाँ पे। एज अ होल आप कैसा देखते हैं कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंजेक्टिंग मनी इनटू इट, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो देयर, मगर कम्युनिटी वाइज आपको नजर आता है कि एज अ कम्युनिटी, स्पेशली आर कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो उसमें किस हद तक आगे जा रही है, इरिस्पेक्टिव वो स्पोर्ट्स को हेल्प कर रहे हो या किसी और को? देखिए, मैं मोस्टली जो फॉलो करता हूँ ना, मैं पाकिस्तान को ही फॉलो कर रहा होता हूँ। तो इंग्लैंड में रहता हूँ, मगर मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं सोशल मीडिया के थ्रू ही हम लोग को सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इंग्लैंड से काफ़ी लोगों ने, जैसे रोमान रईस था, मैंने अभी उसके ट्विटर पे पढ़ रहा था, तो वो भी काफ़ी एक्टिव है चीज़ों में। तो उस मोस्टली जो चीज़ें खरीदी हैं ना, इंग्लैंड से भी लोगों ने चीज़ें खरीदी हैं उसके ऑप्शन पे। तो हमारे लोगों के अंदर देखें, भले हम इंग्लैंड में रहें या अमेरिका में रहें या कनाडा में रहें या पाकिस्तान में रहें, सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे लोगों के अंदर ये इतनी यकजहती, जब हम लोग मुश्किल में आ जाते हैं ना तो हम लोग एक साथ हो जाते हैं। बेशक वैसे जितना भी हम लोग एक दूसरे की टांग खींचे या कुछ करें, मगर जब मुश्किल आती है ना तो ये सारे हम लोग बाहर निकल आते हैं और करते हैं। और बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे लोगों को फिक्र ही नहीं है, डर ही नहीं है, वो मास्क लगा के जा रहे हैं दूसरों के घरों में, और एक सेकंड में आप है ना कोरोना वायरस का वायरस अपने घर भी ले जा सकते हैं, और अब सिर्फ अपने आप को नहीं, आप अपनी पूरी फैमिली को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये चीजें कर रहे हैं, तो ये हेड्स ऑफ टू देम। और हमारी तो उनको देख के हमारी खुद मोटिवेशन होती है, हमें खुद अंदर से बेचैनी होती है कि हम भी कुछ इस तरह की कंट्रीब्यूशन करें, कोशिश करते हैं, जो हो सकता है हो रहा है। और इंग्लैंड में भी लोग, मुझे उम्मीद है, मुझे पता तो नहीं है इस बारे में, मगर मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग जो जितने भी हैं, जो वेल्दी फैमिलीज हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, वो हेल्प कर रही होंगी ऑर्गेनाइजेशन में। देखा है मैंने, शाहिद अफरीदी की ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एक्टिव है यूके में भी, और वो काम कर रही है काफ़ी नॉर्दर्न एरियाज में भी। तो होपफुली और जितनी भी चैरिटीज़ होंगी, जो हमारे लोग हैं जिन्होंने चैरिटीज़ बनाई हुई हैं, वो इस नए कॉज, जो कॉज है उसके लिए काम कर रहे होंगे। और बाकी आपने एक बात की कि हम जैसे ये सेलिब्रिटीज़ हैं, सलमान और कामी, तो इन लोगों को ऑब्वियसली, इन लोगों का जो मैसेज होता है, इन लोगों का मैसेज होता है वो हम लोगों के मैसेज से बहुत डिफरेंट होता है। और जब ये लोग अच्छी कोई बात करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ना सोशल अकाउंट में डेली मैसेज, इस तरह के मैसेजेस किया करें लोगों के घर पे, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। सही। अब थिंक दिस इज जो मेजर कॉज है वो यही है कि हम शायद लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान मीडिया पे, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स में लोग, खासतौर पे लाहौर, कराची में, अभी भी लोग मजमे लगा रहे हैं
मजमे में जा रहे हैं, तो अब बार बार शॉप्स खुली हुई हैं. आई थिंक द बेस्ट थिंग मीडिया कैन डू इज सेंड देम अ गुड मैसेज. और सलमान जैसे, कामरान जैसे, आप ये ऐसे लोग हैं जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, ना सिर्फ टीवी पे बल्कि सोशल मीडिया पे भी. मैं यही पूछना चाहूँगा कामरान से भी, कामरान क्या ऐसा कोई कैंपेन नहीं हो सकती कि आप और आपके साथी मिलके कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया, लोगों को एजुकेट करें कि जितनी दूर आप लोगों से रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, बल्कि मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, इसको रखें आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखें, सोशली एक दूसरे से मिलते रहें थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फोन एंड थिंग्स लाइक दैट. तो क्या आप कोई कैसी कैंपेन रन कर सकते हैं कामरान? जी बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग कर भी रहे हैं. हमारी एक्चुअली हम लोग खुद भी कर रहे हैं. हम लोग अभी PSL है, सारी फ्रेंचाइज अपने अपने प्लेयर से ये कैंपेन शुरू की हुई है. Good. और इसमें देखें ये लोगों को अवेयरनेस देनी और लोगों का काम है कि इसको अमल करना इस पे. और इस पे आई मीन स्ट्रांगली, मेरे ख्याल से स्ट्रांगली स्टे एट होम हम लोगों को रहेगा, सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा. आप देखें कि अभी सलमान ने हमारी अदारों की बात की है, पुलिस की बात की है. आप डॉक्टर देखें कितना रिस्क लेके काम कर रहे हैं, कितना मुश्किल काम है सबसे ज्यादा डॉक्टरों के लिए, जो हॉस्पिटल में विदाउट मास्क, आप देखें कि विदाउट सूट जो है, जो अमेरिका में, जो इंग्लैंड में सारे डॉक्टर्स पहन के जाते हैं. तो ये चीजें देखें कि हमारे डॉक्टर भी कितनी खिदमत कर रहे हैं. तो ये चीजें रुकेंगी उसी सूरत, डॉक्टर भी रिलैक्स होंगे, हमारी सिक्योरिटी भी रिलैक्स होगी, आप लोग भी रहेंगे, आपकी फैमिली भी रहेगी. सिर्फ ये चीज है कि हम लोग घर पे रहें, सफाई रहें, फिजिकल डिस्टेंस हम लोग बहुत ही बिल्कुल ही ना करें. अभी थोड़ा मुश्किल टाइम है, मुश्किल टाइम के साथ आसानियां भी है. तो ये चीजें आती रहेंगी इंशाल्लाह, ये आसानी हमारे लिए बहुत आएंगी. लेकिन ये है कि अभी पेशेंस के साथ हम लोगों को रहना पड़ेगा और इसका ख्याल रखना पड़ेगा जब पाकिस्तानी, फिर ही जाके हम इस चीज से दूर होंगे और बचेंगे. उससे एजुकेट हम लोग कैंपेन हमने चलाई हुई है, पूरे पाकिस्तान ने चलाई हुई, पूरे मीडिया ने चलाई हुई, हमारी गवर्नमेंट ने चलाई हुई और हमारी PSL की सारी टीमों ने ये कैंपेन चलाई हुई. सलमान ने भी कितने मैसेज दिए हुए हैं, हमने अपनी पेशावर जलमी ने इतना काम किया हुआ, सारे कर रहे हैं. तो ये अच्छी चीज है, लेकिन लोग समझे, उन लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल है जो डेली वेजेस पे काम करते थे, उनको आता था. तो ये चीजें लेकिन उनको प्रोवाइड की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो जैसे शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है, इंसामुल हक चला रहा है, दूसरे प्लेयर्स चला रहे हैं, रुमान रईस चला रहा है. हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं जो जैसे सलमान ने का जो सामने नहीं आते, बहुत से लोग हैं. लेकिन ये है कि अभी 1-2 महीने हम लोगों को सब्र करना पड़ेगा. अभी 1 महीना तो गुजर गया, अभी जितना भी लॉकडाउन गवर्नमेंट अनाउंस करे तो उसका फायदा हम लोगों को, हमारी फैमिली को, हमारे पाकिस्तान को इसी सूरत ही होगा. सही. सलमान, अभी कुछ अर्से पहले एक खबर हमने देखी मीडिया में, वकार यूनुस के रेफरेंस से, मुझे ऑथेंटिक इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज आई कुडंट गेट इट राइटली. उनका कहना था जो अगला T20 है वो हो सकता है विदाउट एनी स्पेक्टेटर्स. ऑब्वियसली दैट डजंट साउंड गुड. और ऑब्वियसली एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन, आप भी किसी ऐसे ग्राउंड में उतरने की कोशिश नहीं करेंगे जिसमें कोई देखने वाला ना हो. बहुत सारे इवेंट्स हैं जो इन द पाइपलाइन है, जो पोस्टपोन हो गए. एज अ स्पोर्ट्समैन, हाउ मच डज इट काउंट? स्पेक्टेटर्स कितना काउंट करता है किसी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे? देखिए, ऑब्वियसली स्पेक्टेटर्स का एक इम्पैक्ट है जो कि बड़ी वेटेज कैरी करता है. एक प्लेयर का जो आप टेस्ट कहते हैं, जो उसका प्रेशर के अंदर, अंडर प्रेशर खेलना, पार्ट ऑफ द प्रेशर इज द क्राउड अराउंड हिम, जो लोग उसे देखने आते हैं और जो उसको देख के हीरो बनाते हैं और जिनके सामने परफॉर्म करना हर प्लेयर के लिए उतना आसान नहीं होता. सो डेफिनेटली दैट इज अ ह्यूज थिंग. और फाइनेंशियली जो है वो क्रिकेट बोर्ड्स को और जो भी एसोसिएशंस होती हैं, इनको गेट मनी जाती है एंड इट इज द पार्ट ऑफ द क्रिकेटिंग डेवलपमेंट. तो उनके बगैर ये चीजों का होना ऑब्वियसली इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. हाँ, ऐसा कह देना इन अ होप के क्रिकेट शुरू, लेकिन मुझे नहीं लगता. अगर आप इसको डेप्थ में सोचें तो आपके आने हैं, आना है दुनिया में डिफरेंट किस्म की जो जब क्रिकेट होती है तो सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स ही इन्वॉल्व नहीं होते. क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स होते हैं, उसके अलावा जो लोग आते हैं डॉक्टिंग वाले होते हैं, इतना बड़ा क्रू होता है. कई जो चैनल्स वाले हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू उसको कवर कर रहे होते हैं. तो उसकी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है. फिर उसमें सिक्योरिटी वाले भी हैं, फ्रंट लाइनर्स भी हैं जो उसको इनेबल करते हैं. सो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा लगता है कि सही चलेगा कि कोई स्पोर्ट नहीं होगी. और जब स्टार्ट भी होगा तो उससे पहले एक ड्रेस रिहर्सल टाइप चीजें होंगी. द वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम जिस तरह हमने पहले देखा है.
मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना इजी होगा जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि जी विदाउट वो हो जाएगा। ठीक है, दे कैन ऑलवेज अ पर्सन इज लुकिंग फॉर समथिंग पॉजिटिव, बट आई थिंक ऑन द रियल साइड इसमें अभी थोड़ा वक्त जो है ना वो लगेगा। और अभी तो जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती, इस पर डिफरेंट जो रूलिंग्स आएंगी WHO की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, हर कंट्री के अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आएगा। सो देन वी विल नो कि कहाँ पर क्या हो सकता है। अभी तो जो भी आप कह लें इज ऑल सेड इन वेन, और फॉर अ डिस्टेंट फ्यूचर अभी कुछ पता नहीं है। सही। आप जिक्र कर रहे थे परफॉर्मेंस का, तो जस्ट बिफोर आई स्टेप इनटू द स्टूडियो, मैं घर पे था, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग वक्त गुजारने के लिए मूवीज भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। व्हाट आई एम डूइंग नाउ डेज इज दैट मैं यूट्यूब पे पाकिस्तान के वो मैचेस देख रहा हूँ जो मैंने देखे अपनी जवानी में, बचपन में। मैं एक मैच का जिक्र करूंगा, 2004 कैलकाटा ईडन गार्डन, इंडियन क्रिकेट बोर्ड 100 ईयर सेलिब्रेशन। आप दोनों को ये मैच याद होगा, सलमान मुस्कुरा रहे हैं। दैट वाज वंडरफुल मैच। उसमें इतनी जो स्पेक्टेटर्स थे ऑब्वियसली वो इंडिया ही के थे सपोर्टर्स। हाउ डिड यू कोप विद इट? आपका शायद 7th मैच था, 7th या 8th मैच था या 6th मैच था सलमान, एम आई राइट? वो मेरा 5th मैच था जी, 5th ODI था, फर्स्ट एवर अगेंस्ट इंडिया, और पहला मैच अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। सो दैट इज जहां से मुझे मेरे करियर को एक बहुत जो बूस्ट मिला, हाइप मिली, और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया मेरे पे उस रात, और पाकिस्तान वो मैच जीता और हम सबको बहुत इज्जत मिली। और क्योंकि मैं उसमें 100 स्कोर किया था, नॉट आउट था, तो वो फिर ऑब्वियसली एडिशनल उसके बेनिफिट्स थे, एक करियर को आप स्टेपिंग स्टोन कह सकते हैं उस पारी को। और ये ऐसे ही मौके होते हैं जो लोगों को जो है वो अंधेरे से निकालते हैं और फिर सारी दुनिया उनको जानती है। सो आई थिंक आई वाज द लकी वन ऑन दैट डे। और उसके पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस तरह की चीजें हुई हैं। सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स पीपल रिमेंबर ऑल देयर लाइव्स, और स्पेशली एज अ पाकिस्तानी अगर इंडिया के अगेंस्ट हो तो फिर उसका और मजा आता है। और मेरे ख्याल से इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, कामरान मोहाली 2004-2005 सेंचुरी की थी आपने, कामरान को याद होगा। चार उस वक्त क्या हाल था स्पेक्टेटर्स का? देखिए वो तो सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे बस। और अल्लाह का शुक्र है, जैसे कहा कि अच्छा दिन था मेरे लिए, मेरी पाकिस्तान टीम के लिए। उसमें 100 तो अल्लाह का शुक्र बचाया किया भी है, मैच भी सेव किया, लेकिन उसमें साथ क्रेडिट रज़ाक भाई को भी जाता है जो जिन्होंने पार्टनरशिप लगाई है। तो ये चीजें बड़ी काउंट करती है, किसी प्लेयर्स के लिए बड़ी इनिंग्स खेलना, उसके साथ पार्टनरशिप कैसी रही है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा हमारे लिए लकी था कि हम लोग सीरीज ड्रॉ करके आए हैं, फिर लास्ट टेस्ट मैच जीते। लेकिन यह है कि ओवरऑल टीम के लिए बड़ा अच्छा हुआ था, एक मोमेंटम मिला था। और मेरा भी स्टार्ट था, पहला 100 था टेस्ट मैच में, और एक बूस्ट मिली है मुझे उस 100 पे, तो बड़ा कॉन्फिडेंस मिला मुझे। तो ये सबसे ज़्यादा खुशी थी जिसकी वजह से कैरियर मेरा बढ़ा, और अल्लाह का शुक्र है कि इतना खेला हूँ और परफॉर्मेंस ऐसी पैचेस में आती रही है जिसका टीम को फ़ायदा हुआ। ये बड़ी खुशी हुई है। अतीक, आप काफ़ी अर्से तक पाकिस्तान में कोचिंग करते रहे, आई थिंक SSGL के लिए, और ऑब्वियसली यू बीन इन टच विद ऑल काइंड ऑफ प्लेयर्स, वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के भी प्लेयर्स रहे, फर्स्ट क्लास के भी। जो इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट का, स्पेक्टेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखें, सब में पहले तो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, खासतौर पे 4 डे, वो टेलीकास्ट नहीं होती टीवी पे। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिसमें मैचेस को लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया है, उसकी पब्लिसिटी की गई है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत क्राउड ने आना शुरू किया है। हमें याद है कि जब हम लोग नेशनल बैंक के अगेंस्ट, जब मैं हबीब बैंक से खेलता था, हमारा जब नेशनल बैंक या अलाइड बैंक या किसी और बड़े डिपार्टमेंट से मैच होता था, तो हम जब सियालकोट या किसी छोटे शहर में खेलने जाते थे तो काफ़ी क्राउड आता था देखने के लिए, क्योंकि उनको पता होता था कि ये प्लेयर्स आ रहे हैं मैच खेलने के लिए। पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के किसी भी जो आम शहरी है उसको पता ही नहीं होता कि कौन खेल रहा है मैच, किसका मैच कहाँ पे हो रहा है। कि जो क्रिकेट से बहुत शौकीन होते हैं मीडिया वाले, या जो सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे होते हैं प्लेयर्स को, तो उनको पता चल जाता है कि मैच कहाँ हो रहा है, कौन आज खेलने आ गया। कामरान अकमल का मैच इधर हो रहा है, सलमान बट का मैच इधर होता है, और अहमद शहजाद का मैच उधर हो रहा है, तो लोग देखने आते हैं। हमारे बोर्ड ने कभी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को ओन नहीं किया, ये पहली दफा इन्होंने ऐसा किया है, ओन किया है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत क्रिकेट बेहतर हुई है इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी। मैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिसिटी की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो मेरे हिसाब से जब डिपार्टमेंट का मैच होता था, उससे क्वालिटी क्रिकेट कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकती।
ना हुई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, उनके मीडिया डिपार्टमेंट का काम है कि वो इसको किस तरह पब्लिक में उसकी वो करते हैं, आप पब्लिसिटी करते हैं। अब पीएसएल देखने तो लोग आए हैं ना, पीएसएल के दौरान ग्राउंड भर गए, ठीक है ना। जिस तरह पीएसएल की पब्लिसिटी की, मैं ये नहीं कहता कि 4 डे के देखने के लिए लोग पूरा ग्राउंड भर दें, मगर एटलीस्ट 1000 2000 3000 पीपल को ग्राउंड के अंदर आना चाहिए। आप स्कूल्स को फ्री पासेस भेजें, एंट्री करें। मुझे याद है 2 साल पहले जब पिंडी में मैच था, लोगों ने मुझे सोशल मीडिया में मैसेज किया कि हमें ग्राउंड के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, कि ग्राउंड मैन और वहाँ पे जो सिक्योरिटी लोगों ने मना किया हुआ कि नहीं जी आप नहीं आ सकते। कजाफी सिटी में मैच देखना अलाउ ही नहीं था किसी आम पब्लिक का, मैंने देखा ही नहीं कि कहीं से वो आके मैच देख सके। तो इस तरह की अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी रखेंगे तो सारी बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक से ख़त्म होता जाएगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा करने के लिए आपको प्रॉपर उसको टेलीकास्ट करना पड़ेगा, उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, बैनर्स लगाने पड़ेंगे कि यहाँ इस ग्राउंड पे इस प्लेयर्स के मैच हो रहे हैं। इस तरह की आप एक्टिविटी करेंगे तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो आएंगे मैच देखने। थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ आता हूँ। कामरान, अभी पाकिस्तान की सुपर लीग खत्म हुई है, पीएसएल। ऑब्वियसली एक बड़ा इवेंट था पाकिस्तान के लिए, और इससे बड़ा इवेंट था कि सबके सब मैचेस पाकिस्तान में हुए। आप चूंकि एक टीम का हिस्सा भी रहे और आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, इस पीएसएल में क्या ये रिवाइवल है पाकिस्तान में क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का? देखिए, रिवाइवल तो मेरे ख्याल से बहुत पहले आ गया, 5-6 साल पहले ही आ गया, जब जिम्बाब्वे टीम 2015 में मेरे ख्याल से आई थी जी। और 3 वनडे हुए थे, 3 T20 हुए थे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आए हैं। और फिर पीएसएल का दूसरा फाइनल, जो दूसरा सीजन हुआ उसका फाइनल 11 आई, फिर वेस्ट इंडीज टीम आई। देखिए, एकदम से लाना बड़ा मुश्किल था। पीएसएल देखिए 3 पूरी की पूरी आ गई, तो ये मैसेज दुनिया को गया, प्लेयरों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो ये चीजें मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी हुई हैं और बड़ा अच्छा मैनेज किया हमारे बोर्ड ने, पीसीबी ने, मैनेजमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, के स्टेप बाय स्टेप लेके आए और कॉन्फिडेंस दिया प्लेयरों को इंटरनेशनली, आईसीसी को। तो ये चीजें मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हुई है और बहुत अच्छा हुआ कि पीएसएल पूरी की पूरी पाकिस्तान में आई और पूरे कामयाब मैचेस हुए, अल्लाह का शुक्र है। और क्राउड ने जैसे वेलकम किया, मैं कहता हूँ अमेजिंग है। आप देखें मुल्तान जैसे शहर में, पिंडी में देखें, कराची में देखें, लाहौर में देखें, पहले मैच के बाद कोई एक सीट खाली नहीं थी। फिर उसके साथ जो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी ने काम किया, पीसीबी की मैनेजमेंट ने, पीएसएल की मैनेजमेंट ने, फिर फ्रेंचाइज में जैसे प्लेयर्स आए हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दिखाई लोगों को, जो लोग देखने आए हैं, तो ये बड़ा अच्छा साइन था। इंशाल्लाह ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी। डिपेंड है कि हम लोग इसके साथ, जैसे अतीक भाई ने बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बेहतर करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो उसी सूरत होगा जब आप डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस लाएंगे और ये सिस्टम भी रखें, जरूर रखें, लेकिन हर मैच ठीक है टेलीवाइज नहीं दिखा सकते आप। कुछ टीमों, हर टीमों को 2-3 मैच दिखा दें, टेलीवाइज दिखा दें, जैसे इंडियन टीम करती है, इंडियन बोर्ड करता है कि हर टीम को सारे मैचेस 2-3 दिखाते हैं। फिर इंटरनेशनली जैसे डिमांड है डे नाइट टेस्ट मैचेस की, हर टीम को 2-2 मैच डे नाइट से 3 साल पहले हुई थी। ये चीजें हम लोगों को लानी पड़ेगी, के स्टैंडर्ड को सामने रखे। हम मैसी क्रिकेट में चीजें अवेलेबल होंगी, ऐसी चीजें दिखाई जाए। मैसी क्रिकेट में भी लोग आए, T20 में क्यों आते हैं? क्योंकि वो टेलीवाइज होता है। आप 4 डे क्रिकेट में भी क्रिकेट आएंगे, सिस्टम आप चेंज कर देते हैं। आज से 15 साल पहले अतीक भाई खेले होंगे, जब रीजन नहीं बनी थी, उससे पहले क्या सिस्टम था, डिपार्टमेंट था। छोटे शहरों में क्रिकेट क्यों खत्म हुई? जब आपने रीजन बनाने, आपका खत्म हो गया वाला, खत्म हो गया, सबका खत्म हुआ, शेखपुरा मरीद के आपका खत्म हो गया। ये इसी वजह से खत्म हुआ, आपने मर्ज कर दिया, कोई रीजन इन शहरों के प्लेयरों को खिलाते नहीं। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, वो चेंज करके चले गए, किसी भी छोड़ के चले गए। ये सिस्टम चेंज करने के बाद हमारी क्रिकेट का हाल देख ले कहाँ पे आ गया, फिर चेंज कर दिया, अब अल्लाह जाने कहाँ चला जाएगा। तो फॉर गॉड सेक पीसीबी को देखना चाहिए कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को, हमारी पीएस अगर आपने बढ़ाना है तो ये चीजें मेरे ख्याल से कंट्रोल करनी पड़ेंगी, एक्सपेरिमेंट खत्म करने, और जो जिससे प्लेयर्स ग्रेड बने हैं वो चीजें करनी पड़ेगी, कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट को हम लोग इतना बोल रहे हैं, इतना चीख रहे हैं, हमें पता है कि हमारी डिपार्टमेंट ने हमें, नेशनल बैंक ने 16 साल 17 साल कैसे रखा, 5 साल वापडा ने हमें कैसे रखा, तीक भाई को सुई गैस ने कैसे रखा है। तो ये कॉन्फिडेंस देना है
एक प्रेशर खत्म होना। अब इंग्लैंड जैसा सीजन नहीं हुआ तो आप देखिएगा, अभी से वीडियो आनी सबकी शुरू हो गई है कि हमारे हालात कितने। अतीक भाई की टीम के सब प्लेयरों ने वीडियो सोशल मीडिया पे चढ़ाई हुई है, बताया हुआ कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से पीसीबी को, हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, फिर जाके हम लोग बेहतर होंगे और कम्पीट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। सलमान, कमिंग बैक टू यू, कामरान जिक्र कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों का। एक लाहौर में ग्राउंड था बागे जिना, दैट मीन उसमें कहा जाता है कि वहाँ से कोई 6 या 7 पाकिस्तान के कप्तान निकले, उसको कम्प्लीटली रेडिकेट कर दिया, क्रिकेट के लिए ख़त्म कर दिया। इज दैट ट्रू? नहीं, वो अभी भी वहां पर होती है प्रैक्टिस, बट दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द जिमखाना मेंबर्स। और वो जिन कैप्टन्स की आपने बात की है उनमें एक माजिद भाई थे जो पाकिस्तान के कैप्टन थे, और दूसरे इमरान भाई थे। देयर इज नो थर्ड कैप्टन हु प्लेड फॉर जिमखाना। सलीम मलिक साहब आफ्टर रिटायरमेंट या ड्यूरिंग हिज प्लेइंग डेज जिमखाना में आए होंगे, उससे पहले वो मिंटो पार्क में खेलते थे। एंड मिंटो पार्क इज द प्लेस जहां पे पाकिस्तान के बहुत ढेरों प्लेयर्स जहां से निकले हैं और जहां से पाकिस्तान के कैप्टन निकले हैं। और जो अब आपकी नेक्स्ट नर्सरी थी लाहौर में, जो लास्ट नर्सरी थी, वो मॉडल टाउन थी, जो कोर थी लाहौर की क्रिकेट की। अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट ने मिंटो पार्क के बहुत सारे जो क्लब्स थे उसको शट करके वहां पे एक पुल बना दिया। उसके बाद जो मॉडल टाउन में जो क्रिकेट थी, वो अब ऐसा ट्रेंड पाकिस्तान में आया है कि हर क्लब ने जो है वो अकेडमीज खोल ली हैं छोटे बच्चों की, और जो उनकी प्रॉपर क्लब क्रिकेट की टीम्स थी वो इरेडिकेट हो गई हैं। अब सिलेक्शन जो बेस है पिछले काफी अरसे से क्रिकेट हो रही थी एसोसिएशंस की, तो उसमें जो क्लब्स वोटर्स जिनके वोटों वाला जो था पार्टिसिपेटर, जब वो जीत जाता था, इलेक्टेड मेंबर बन जाता था, तो जिसने उसको वोट दिए होते थे वो उन क्लब्स को प्रेफर करता था। एंड दैट इज द रीजन कि मेरिट को नेगेट किया गया, जिसकी वजह से क्रिकेट का डाउनफॉल आया क्लब क्रिकेट में और एसोसिएशंस की क्रिकेट में। और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी उनका फर्क ये था कि ऑब्वियसली उनके पास फाइनेंशियल पावर थी, तो वो अच्छे प्लेयर्स को पिक कर लेते थे, फिर उनकी लुक आफ्टर करते थे, उनको अच्छा एनवायरनमेंट देते थे जहां पे मेरिट प्रिवेल करता था, और उनके मैचेस भी अच्छे होते थे, और ऑब्वियसली वहां से फिर क्रिकेट प्रोडक्ट जो था वो ज्यादा अच्छा रिफाइन होकर निकलता था। तो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम थी वो मेरिट की थी, लेकिन पाकिस्तान ने जहां पर मेरिट प्रिवेल करता था उसको हमने उसको साइड पे किया, और जो चीज हमने लाने की कोशिश की, देखिए कंट्री विद 220 मिलियन पीपल, यू कांट हैव 6 टीम्स। ऑस्ट्रेलिया के तो 4-4.5 करोड़ आबादी है, 40 समथिंग, तो जहां पे 120 मिलियन हो, वहां पर आप 6 टीम्स में हो, क्योंकि क्वांटिटी चाहिए आपको, पिकअप क्वालिटी। अगर खाली और फिर उनकी जो गेटवे, उनका आना और उनका जाना, किस चीज के ऊपर उसकी मेजरिंग बार क्या होगी? सो आई थिंक दैट नीड्स टू बी सेटल्ड। और उसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो प्लेयर्स को जो है ना उनकी फाइनेंसेस का है। अब प्लेयर कुछ पैसा नहीं कमा रहा, अब वो देखता है कि मैं क्रिकेट के साथ और क्या काम करूं। तो ये जो अभी हो रहा है ना, इससे पार्ट टाइम क्रिकेटर्स पैदा होंगे, पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स बनेंगे। और जब आप कंपीट करना चाहते हैं, वर्ल्ड में टॉप पे जाना चाहते हैं, तो यू नीड टू बी अ फुल टाइम प्रोफेशनल, जिसमें सिवाय क्रिकेट के आपके जहन पे और कुछ ना हो, और आप पूरा दिल लगा के क्रिकेट खेलें, उसमें इनोवेट करें, उसमें क्रिएट करें और उसमें वर्ल्ड बीटर बने। तो वो ऐसे नहीं हो सकता कि आपको घर की भी फिक्र लगी हुई है, आप कमा भी कुछ नहीं रहे, आप एक साल अगर कुछ नहीं करते तो अगले साल कॉन्ट्रैक्ट तो बोर्ड का रिप्लेस होना है, आपकी जगह किसी और ने आना है, तो वो जो बाहर होगा वो कहाँ जाके दोबारा अपनी चीज पे काम करेगा? कौन उसकी लुक आफ्टर करेगा? कौन उसका घर चलाएगा? तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे सोच और विचार, और सो मेनी क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन दिस सिस्टम। तो आई गेस देयर इज नो अदर वे other than looking at departments and asking them to come back again. सलमान, आपने बड़ी जैसे कहते हैं इन डेप्थ एनालिसिस किया है, टू बी ऑनेस्ट इट्स एन आई ओपनर। इस सलमानी की बात को लेकर मैं ठीक आपकी तरफ आता हूं। सॉरी, गो अहेड सलमान, गो अहेड सलमान। मैं ये कह रहा हूं कि आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन दिस, और द आर्टिकल इज ऑन salmanbutt.net। तो उसमें काफी डिटेल्स है। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू फॉलो द ऑस्ट्रेलियन मॉडल, बट ऑस्ट्रेलिया की हमारी जो आबादी है, फिर ऑस्ट्रेलिया वेलफेयर स्टेट है। अब फॉर एग्जांपल कोरोना में अभी उनका जो रिलीफ पैकेज है, पर फैमिली दे आर पेइंग $1,500 फॉर एवरी 2 वीक्स। ठीक है। और पाकिस्तान में जो है हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल के साथ
3,000 रुपया महीने के हिसाब से 12,000 रुपया दिया है 4 महीने के लिए एक एक खानदान को। सो 3,000 रुपीज अ मंथ इज नॉट इवन $200, एग्जैक्टली, बल्कि $100 भी नहीं है ये एक महीने का। तो वहां पर 1500 2 हफ्ते का मिल रहा है। सो टू बी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ टेरिटरी। सो फॉर नाउ जो जैसे हमें उसके साथ ये तजर्बा करना चाहिए था, रादर देन उसको बंद करके ऊपर एक नई चीज ले आए एंड गेट इनटू मोर ट्रबल। सही। अतीक, सलमानी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। सलमान ने एक बड़ा सा जुमला कहा कि यू हैव टू बी प्रोफेशनल। अगर आपने इसमें रहना है फुल टाइम, लाइक यू बीइंग अ कोच, यू कोचिंग सो मेनी टीम्स, प्रोफेशनलिज्म का लेवल क्या है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में या पाकिस्तानी टीम्स में? देखें, मिक्स एंड मैच है। पिछले साल जो 16 टीमें थी, 16 टीमें से मैं कहूँगा कि 8 से 10 टीमें काफ़ी प्रोफेशनल उनका एनवायरनमेंट था, ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट में मैं ऑब्वियसली वापडा थी, हम थे, सुई सदर्न गैस थी, नेशनल बैंक थी, और सुई नॉर्दर्न गैस थी, और यूबीएल जो पहले चली गई अभी बैंक थी। ये काफ़ी स्टैंडर्ड इनके हाई थे कि इनकी आप इस सैलरी को तो साइड में कर देना, क्योंकि सैलरी तो ऑलरेडी ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छी दे रहे थे। उसके अलावा उनका रहना, उनकी ट्रैवलिंग, उनके अकोमोडेशन, उनके कपड़े, उनके खाना, उनका पीना, उनकी डेली अलाउंसेस, और ये सारी चीज़ें बहुत, उनका स्टैंडर्ड जो था वो हाई था एज कम्पेयर टू द रीजन। सलमान की बात एक बहुत ज़बरदस्त सलमान ने कही कि जब आप कोई तजर्बा करते हैं तो जो पिछला वाला जो होता है उसको साथ रख के करते हैं, आप उसको ख़त्म करके नहीं कर देते। और जैसे यहाँ पे दूसरे मुल्कों में स्वॉट एनालिसिस कहते हैं कि आप सब में पहले वो करते हैं जिसमें आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और उसकी थ्रेट्स वगैरह जो होती हैं उसको मद्देनजर रखते हुए फिर आप एक डिसीजन लेते हैं। आप ऐसे डिसीजन नहीं लेते कि आपके समझ में आ गया, आपको प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया ये करना भाई, अब यही होगा, अब ये कुछ हो नहीं सकता। और मुझे उन लोगों का अफसोस होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, इस सिस्टम से पहले जो सिस्टम बनाया था, इन साहब ने सिस्टम बनाया था, नाम इन लोगों को पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये लेके गए थे प्रपोजल के डिपार्टमेंट की जो टीमें होंगी वो ओन करेंगी रीजन्स को। 8 डिपार्टमेंट 8 रीजन को ओन करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल सुई सदर्न गैस कराची, सुई नॉर्दर्न गैस लाहौर, या वापडा फैसलाबाद, इस तरह का नाम उन्होंने तजवीज़ किया था कि टीमों का होगा, और उनका जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होगा वो इसका होगा, उसका प्रेसिडेंट जो होगा वो रीजनल का होगा। तो ये मिल के एक टीम बनाएंगे। तो खान साहब ने वो देखने से पहले ही उसको कह दिया कि नहीं, मेरे सामने नहीं दिखाओ, मुझे सिर्फ 6 टीमें चाहिए और रीजन डिपार्टमेंट को फारिग करो। तो जो बंदा उसको लेके गया था, उस बंदे के अंदर इतनी एहलियत नहीं थी कि वो उनको इवन कन्विंस कर सके अपनी बातों से कि कम से कम आप मेरा प्रपोजल को एक दफा देख लो, और उसको अगर आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो देन वी विल मेक अनदर प्रपोजल। तो वो बंदा अपना वही प्रपोजल वापस लेकर आ गया। तो उन्होंने वही खान साहब के प्रपोजल में काम किया है। अब देख लें कि पाकिस्तान के क्रिकेटर कहाँ बैठे हुए हैं। मुझे तो अफसोस होता है, मुझे अब मैं तो बोल के थक गया हूँ, अब मुझे लिखते हुए भी शर्म आती है कि अब मैं क्या। कामरान कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कामरान। अतीक भाई, इस मीटिंग में वो भी लोग बैठे हुए थे जिन्होंने ये पिछला सिस्टम बनाया था। Exactly, वो भी पूछना चाहिए था, वो भी पूछना चाहिए था, आप कौन होते हैं ये सिस्टम बनाने वाले? आपने वो बोले नहीं है, अपने सिस्टम जो बना के गए हैं। ये चीजें देखें, ये अपने मुहाद के लिए कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि सफर कौन करेगा। आपने तो ऑफिस में बैठ के या टीवी में बैठ के बोल देना, लेकिन स्ट्रगल कौन करेंगे? आप लोग, हम लोग, ये ऐसे लोग करेंगे जो अब पाकिस्तान में इतने क्रिकेटर स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, उनके पास इनकम भी नहीं है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पिकअप चला रहा है, कोई काम कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहे हैं। आप देखें तो आप देखेंगे अतीक भाई, मैंने 6 शहरों के नाम बताए और कहाँ कितना टैलेंट आता था। आपने वो क्रिकेट खेली हुई एसोसिएशन जो होती थी, कितना टफ। सलमान टेस्ट मैच खेल के आया था, लाहौर की टीम में 12th मैच बना हुआ था, इतना कंपटीशन था, इतना टैलेंट था, वो सिस्टम इतना अच्छा था। डिपार्टमेंट क्रिकेट भी चलती थी और एसोसिएशन भी चलती थी। तो वो क्रिकेट क्यों चेंज की? वो पूछने वाला नहीं है कोई, बोर्ड को वो पूछना चाहिए। उन बंदों को वो फिर छोड़ के भी चले गए पीसीबी। अब वो सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करते हैं, अब इस सिस्टम को भी किया है कि टीमें कम कर दी हैं। तो ये पता नहीं क्या पॉलिसी है, ये समझना चाहिए इनको। पाकिस्तान की क्रिकेट सामने रखे, प्लेयरों को सामने रखे बोलना चाहिए। बस अब बहस ये चल रही है कि वो छोड़ दे क्रिकेट, वो क्यों खेल रहा है, वो रिटायरमेंट ले ले, ये क्यों आया, वो क्यों आया। ये नहीं सोच रहे
कि हमने क्रिकेटरों का सोचना क्या है, उनकी बेहतरी के लिए हमने करना क्या, वो कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ बहस ये चल रही है वो क्यों खेल रहा है। चक्कर ये कि कामी मसला ये है कि डिपार्टमेंट को ये लोग कभी ऑन नहीं कर सके और डिपार्टमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते ये लोग। तो ये ना मसला ये था कि डिपार्टमेंट को किस तरह कंट्रोल किया जाए, एक ही तरीका इनको बाहर कर दो, ठीक है ना। और हम अपनी आप देखें उसकी वजह से, देखें कि अपनी ईगो की वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं, हमारे जैसे प्लेयर्स सफर कर रहे हैं। आपके सामने, आप तो इंग्लैंड में अभी 3-4 महीने से हम लोग सीजन खेले, सलमान से पूछे, मैच का इतना फिक्र नहीं होता था। वो सिर्फ यही एक डिस्कस कर रहे होते थे कि यार हम करेंगे क्या, ये 3 महीने के बाद हमें सैलरी वो आती थी, हम कैसे सरवाइव करेंगे। उसके बाद फिर वो दूसरा सिस्टम जो आपको पता है कि आजकल फिटनेस का इतना सवार हुआ है दिमाग पे, वो डिस्कस होती है। स्किल वर्क का, परफॉर्मेंस का कोई जिक्र नहीं होता था। ये चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब हम सोचते थे, बात करते थे कि यार तुमने क्या किया, सलमान तुमने क्या इनिंग्स खेली है, अतीक भाई आपने क्या कीपिंग की है। अब इस पे बात नहीं होती। अब ये बात होती है मुझे सैलरी कैसे मिलेगी, मैं सरवाइव कैसे करूंगा, उसके बाद अब मैंने टेस्ट कैसे पास करना है। यार ये जस्ट लाइक द एग्जांपल जो अभी कोविड-19 में चल रहा है। आप लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में लोग इसको इजी ले रहे हैं। बात यह है कि जब आप किसी को लेक्चर देते हैं ना, तो बड़ा आसान है कहना कि घर में रहो, लेकिन जब उसके घर में उसके बच्चे भूखे कहते हैं ना कि जाओ कुछ लेकर आओ हमारे लिए, तो फिर वो नहीं देखा कि उसकी जिंदगी को क्या खतरा है क्या नहीं है, फिर वो जाता है। और जब आप किसी को समझाते हैं और जब वो आगे से आपको इस तरह की बात करता है, देन यू डोंट हैव एनी वर्ड्स कि आप उसको जो है कन्विंस कर सको कि क्यों वो घर में रहे। सो इट इज द सेम विद द क्रिकेटर्स एट द मोमेंट, कि उनकी जो क्रिएटिव जो उनकी टुवर्ड्स द स्किल जो उनकी क्रिएशन थी, उसके लिए उन्हें ये घर की फिक्र और ये फाइनेंशियल फिक्रें और इस तरह की चीजें उनको नहीं चाहिए। तो जब आप किसी को उसकी सर्वाइवल पे ले जाओगे तो वो अपने ओपोनेंट के बारे में तो नहीं सोचता, फिर तो वो अपनी सर्वाइवल देखता है। सो टू कम्पीट विद एन ओपोनेंट यू नो कि मैं खुद क्या करूंगा। तो हमारी तो स्टेट इस टाइम पे वो हुई है कि आप अपना बचाव किस तरह कर लें कि आप अगले 3 साल 5 साल निकाल जाएं। तो दैट इज नॉट अ प्रोग्रेसिव वे ऑफ थिंकिंग एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू। अगर हमने इसको अभी फौरी करेक्ट ना किया, हम इसमें 1-2 साल और इंतजार भी नहीं करें। मैं आपको, अगर यही चलता रहा तो ये 2 साल के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप मुझे खुद बताओ सलमान, अब जो करंट सिचुएशन है, कामी मैं आप दोनों से सवाल करता हूँ, आप अपने बच्चों को इनकरेज करोगे कि क्रिकेट खेलो इस सिचुएशन में? आप कहोगे कि क्रिकेट खेलो भाई, क्रिकेट में तुम्हारा फ्यूचर है, 50,000 रुपए महीना मिलेगा तुम्हें कम से कम आज से 20 साल के बाद। I think सिस्टम को एंडोर्स करने वाले वो लोग वो हैं जो पाकिस्तान में आते ही बच्चों को मिलने हैं या जिनके बच्चे बाहर हैं। I think एक बड़ी अच्छी डिस्कशन है सलमान, मेरे ख्याल से इस पे एक प्रोग्राम और हो सकता है पाकिस्तान के स्ट्रक्चर पे। हम एक प्रोग्राम और करेंगे इसी बात पे। टू बी ऑनेस्ट, व्हाट आई अंडरस्टैंड आप तीनों की बातों से, कि जो प्रोफेशनलिज्म है उसको किल किया जा रहा है इन द नेम ऑफ फिटनेस, इन द नेम ऑफ अदर पर्क्स। अभी कामरान कह रहे थे कि स्किल्स की बात नहीं हो रही, आपकी परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, आपकी परफॉर्मेंस की बात नहीं बल्कि आपकी फिटनेस की बात हो रही है। आपको सोचना पड़ रहा है कि मैंने अगले 3 महीने क्या करना है जब क्रिकेट नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है किसी भी शख्स के लिए जिसकी आमदनी, जिसकी रोजी रोटी क्रिकेट ही हो, उसके लिए बहुत तकलीफ दे है। डेफिनेटली इट्स वर्थ अनदर डिस्कशन। इस पर हम जरूर टाइम लेंगे आप तीनों से एक मरतबा फिर। हमारे पास अब टाइम बहुत कम रह गया है। बिफोर आई गो, आई लाइक टू थैंक all three of you young angry men. I would say young because mashallah, all 3 of you, the time has didn't do anything to you guys. You still look toward 20s. एक बात before I go away, जो हिफाजत है वो it's as easy as ABC. Always be careful. हाथ धोएं इससे पहले कि जिंदगी से हाथ धोएं। इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें, आपके साथी, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब महफूज रहें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर दूसरे मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।